हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि एम पी पी जी सी एल जेई इलेक्ट्रिकल आज ही के दिन ये एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में 28 अप्रैल 2023 फ्रॉम 8:30 AM टू 10:30 AM। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हेयर पावर फैक्टर टैरिफ। इसमें ये पूछा है पावर फैक्टर टैरिफ को और किस नाम से जाना जाता है। सो पावर फैक्टर टैरिफ को हम टू पार्ट टैरिफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ट्रायक टर्मिनल्स। ट्रायक टर्मिनल्स आप सभी जानते हैं, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं MT1, MT2 एंड G। सो उन्होंने इसमें पूछा था फुल फॉर्म ऑफ MT इज़, सो इट इज़ मेन टर्मिनल। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, सो गियर बॉक्स मैकेनिज्म और इंडक्शन जनरेटर किस पावर प्लांट में यूज़ होता है। तो ये आपका विंड टर्बाइन पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था स्टीम बेस्ड पावर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। सो इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, थर्मल एंड विंड, थर्मल एंड हाइड्रो। सो इसका आंसर थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इसमें ओमीटर टाइप्स कितने होते हैं, ओमीटर के कितने टाइप्स होते हैं या इसको क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में किया गया है। सो इसको तीन टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, सीरीज ओमीटर, शंट ओमीटर एंड मल्टी रेंज ओमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें ये पूछा गया था, इसमें 36 3,60,000 समथिंग वॉट सेकंड इसको पूछा गया है और ऑप्शंस थे कि इसको हम और किस में लिख सकते हैं। तो 1 kWh इसका आंसर है। ऑप्शन थे इसमें 1 MWh, वन अलग अलग क्वांटिटीज़ के इसमें ऑप्शंस दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा 1 kWh। यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। 1 kW इज इक्वल टू 1000 वाट एंड आर को आप कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट्स इंटू सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स में, तो ये आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स किस पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। तो ये आपके थर्मल पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी ट्रिगरिंग होती है SCR के केस में या थायरिस्टर के केस में जिससे हमारे थायरिस्टर को डैमेज हो सकता है या वो डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा, मतलब डैमेज डिस्ट्रक्टेड हो जाएगा। तो इसमें DV/DT जो ट्रिगरिंग है, अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका थायरिस्टर डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है उसका। क्योंकि DV/DT ट्रिगरिंग जो होती है वो एक फॉल्स टर्न ऑन प्रोसेस है और इसकी वजह से इसमें वोल्टेज स्पाइक्स क्रिएट होती हैं। तो उस वोल्टेज स्पाइक्स की वजह से इसको डैमेज होने का चांस रहता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था मशीन यूजेस सॉलिड एज वेल एज लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल। ऐसी कौन सी मशीन है जो आपके दोनों तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करती है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर देखिए आप, लिक्विड इस्तेमाल होता है, उसके टैंक में मिनरल ऑयल फिल किया जाता है। और अगर सॉलिड की बात करें तो आप वाइंडिंग उसकी देखेंगे तो टेप, सेल्यूलोज और इसमें कई तरह के इंसुलेशन किए जाते हैं वायरिंग पर, तो वो सॉलिड्स में आ जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मर ही ऐसी मशीन है जिसमें दोनों तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा था विच कॉमन डेटा इज रिक्वायर्ड टू फॉर कैलकुलेटिंग डिमांड फैक्टर एंड लोड फैक्टर। तो ऐसा कौन सा कॉमन डेटा है जो डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर दोनों को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत होती है, दैट इज़ मैक्सिमम डिमांड। सो आप लोग जानते हैं इसके फॉर्मूला लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड एंड डिमांड फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो दोनों ही फॉर्मूले में आपको मैक्सिमम डिमांड की ज़रूरत पड़ेगी। सो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था इन वीन्स ब्रिज टोटल नंबर ऑफ आर्म्स ऑफ द ब्रिज हैविंग अ सिंगल रजिस्टर ओनली। तो वीन्स ब्रिज जो है आपका, आप जानते हैं ये अननोन कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें पूछा था कि उसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ आर्म्स होती हैं उस ब्रिज के अंदर। तो उसमें 4 होती हैं और इसमें सिंगल रजिस्टर होते हैं हर एक ब्रांच में, हर एक आर्म्स में। फिर पूछा था कि सेल्फ कम्यूटेशन ऑफ द SCR, इसमें कौन सी क्लासेस आती हैं। तो सेल्फ कम्यूटेशन ऑफ SCR में आपका क्लास ए एंड क्लास बी आ जाता है। इसमें क्या होता है कि SCR आपका टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा एक बार अगर टर्न ऑन हो जाता है तो। क्लियर। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ DC वोल्ट मीटर। अगर आपको DC वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करनी है तो आप
क्या करेंगे, तो इसमें सीरीज़ रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं और इस सीरीज़ रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, डीसी वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। और अगर एमीटर की बात करें तो वहाँ हम पैरेलल में लगाते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर। फिर एक कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी किस में यूज़ होती है, रिलेज में, सर्किट ब्रेकर में। तो इसका आंसर रिलेज में। सिलेक्टिविटी टर्म किस में यूज़ होता है। फिर एक क्वेश्चन था डेप्रीसिएशन फैक्टर के रूप में, डेप्रीसिएशन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन में डेप्रीसिएशन फैक्टर का फॉर्मूला पूछा गया था। तो इसका आंसर है रेसिप्रोकल ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर या 1/, मेंटेनेंस फैक्टर। फिर एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से। इसमें पूछा गया था कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू क्या होती है, 1, 0, 0.5, 0.8, इस तरह से क्वेश्चंस ऑप्शंस थे। तो इसका 1 आंसर होता है, m = k√L1L2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए ये जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसमें आपका स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया था। इस तरह से 3 वैल्यू दी गई थी, 150 ओम, 180 ओम, 60 ओम, 3 वैल्यू दे दी थी और इसमें से फिर इन्होंने डेल्टा में A = पूछा था। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा फिर इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, इसमें इन्होंने 2 कॉयल लगा रखी हैं, 2 वोल्टेज दे रखे हैं, एक C पॉइंट दे रखा है और एक √2 वोल्ट। इसमें फेस सिस्टम पूछा था कि ये किस तरह का फेस सिस्टम है, टू फेस 3 वायर है, 3 फेस 3 वायर है या 3 फेस 4 वायर सिस्टम है। तो इसको आप लोग चेक करना, वैसे ये 2 फेज़ 3 वायर सिस्टम हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को कोई डाउट है इसमें बताना आप कमेंट सेक्शन में। देन एक क्वेश्चन इसमें इस तरह का न्यूमेरिकल दिया था, R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे थे, एक को शॉर्ट कर दिया था R3 को, और E का एक्सप्रेशन पूछा था। तो इसका एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो E = I × R1 + R2। ठीक है दोस्तों, इसको आप चेक करना। एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था, इसमें आपके A से लेकर B के बीच में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, C, D, E, और I1, I2, I3 3 करंट्स इसमें रिलीज़ हो रही हैं। तो इसमें पूछा था कि ऐसा कौन सा सेक्शन है इसमें जो सबसे ज़्यादा करंट कैरी करता है। तो AC जो है सेक्शन, क्योंकि यहाँ से A से करंट एंटर कर रही है, तो AC सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा करंट को कैरी करेगा। फिर इसमें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2 इंडक्टेंस कॉयल लगी हुई हैं L1, L2, और इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एडिंग करंट, क्योंकि यहाँ पर एंटरिंग करंट जो है वो आपकी एडिंग हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला L1 + L2 + ट्वाइस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आप पूछा गया था एग्जाम में। फिर आपसे एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था, इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसमें 4 ओम लगा हुआ है, 1 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 6, 3, 8, इस तरह से अरेंजमेंट दिया था और पूछा था आर इक्विवेलेंट क्या होगा। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा था शॉर्टेस्ट केबल लेंथ इसमें से किसकी होगी। दोस्तों इसको आप चेक करना, वैसे मेरे अकॉर्डिंग सर्विस मेंस होनी चाहिए। बाकी इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, सर्विस मेंस, डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर, ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्टेस्ट केबल लेंथ आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। फिर एक क्वेश्चन ये था दोस्तों, इसमें आपको थेवेनिन्स रेजिस्टेंस पूछा गया है। 12 किलो ओम, 8 किलो ओम, 4 किलो ओम, 48 वोल्ट की बैटरी लगी है, RL लोड दिया है और आपको RTH कैलकुलेट करना है। इसका आंसर दोस्तों 8 किलो ओम आएगा। एक फॉर्मूला आया था दोस्तों, इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर अपॉन लूप इंडक्टेंस। तो इसको आप देखना, चेक करके बताना। नेक्स्ट इस तरह का एक क्वेश्चन आया है, इसमें R1, R2, R3, R4 ये 4 रेजिस्टेंस लगे, 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी और पूछा है कि इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस होगा जिसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसमें R4 जो है वो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें। अब दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, जैसे अगर नॉन टेक पार्ट यानी जीके सेक्शन से बात करें तो NMEEE का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी इसका आंसर है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आया था, रजिस्टर्ड ऑफिस पूछा गया था MPPGCL का, ये कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इसका आंसर दोस्तों जबलपुर। फिर इसमें पूछा है दोस्तों एक क्वेश्चन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एज ऑफ मार्च 2023। मार्च 2023 में कौन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो संजय दुबे। ठीक है।
नेक्स्ट आप अगर देखोगे सीएम इलेक्ट्रिसिटी बिल में राहत योजना, ये पूछा गया था कि कोविड में पेंडेमिक के टाइम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम इलेक्ट्रिसिटी बिल में राहत योजना 2022 शुरू की थी, तो किस मंथ में लॉन्च किया था इसको? इसका आंसर होगा अप्रैल 2022। फिर इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन इन लोगों ने 2021 के अर्जुन अवार्ड से पूछ लिया है। वैसे पूछना तो उसको करंट उसमें चाहिए था, लेकिन इन्होंने 2021 का पूछा है। तो अर्जुन अवार्ड पूछा गया है फेंसिंग में, तो भवानी देवी इसका आंसर है। फिर इसमें एक क्वेश्चन था, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं होता है? तो कई सारे ऑप्शन थे, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर दोस्तों 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होगा, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का थोड़ा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है, उसमें स्लिप्स इस्तेमाल होती हैं और ब्रशेस भी यूज़ होता है। फिर इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा है, 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सीईसी ऑफ इंडिया। तो 25th पूछ रहा है दोस्तों, तो राजीव कुमार है, लेकिन 21 नवंबर 2022 को अरुण गोयल ने इसका चार्ज ले लिया है, तो राजीव कुमार को अभी हटा दिया है। लेकिन इसका आंसर राजीव कुमार ही हो, क्योंकि इसमें 25वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर राजीव कुमार ही, बट करंट में भी अरुण गोयल है। इस तरह से एक क्वेश्चन और था दोस्तों उपाय ऐप से। ये उपाय ऐप एमपी गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैटर को सॉल्व करने के लिए, जैसे पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, पावर रिलेटेड सर्विसेज और पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कौन सी एप्लीकेशन होती है। एक क्वेश्चन इसमें दोस्तों ये आया, लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाय स्पैन बिटवीन द टू पोल्स इज इक्वल्स टू 20 दिया होता और नंबर ऑफ पोल्स पूछे गए थे। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करना और इसको कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे। ये आज ही एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, सुबह 8:30 से 10:30 के बीच में। 28 अप्रैल 2023 का पेपर है एमपी पीजीसीएल का। ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे दोस्तों, ये आपके ज़रूर काम में आएंगे। थैंक यू।